हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे थे। तो आइए आगे कुछ क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के। आपके क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेट 101 रेज़ टू द पावर 5। आपको 101 रेज़ टू द पावर 5 को इवेल्यूएट करना है, वो भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए। साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 9, बाइनोमियल थ्योरम, विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 और 1000। इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, ये भी हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए, साथ में यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। आगे हम इसको करेंगे, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 101 रेज़ टू द पावर 5। तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए हमारे पास दो पद चाहिए, दो टर्म्स होने। तो हम क्या करते हैं, 101 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम में क्या सीखा था, जो आपकी n होते हैं, यानी कि दो पदों में जितने n आपके होंगे उतने आपके उससे एक अधिक आपके पद आएंगे। यानी कि इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, इसका जब आप प्रसार करेंगे, तो सबसे पहले बेटा आपके पास कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 5c फॉर्मूला हम कई बार लिख चुके हैं, 5c0। फिर आपका दूसरा पद आएगा यहाँ पर 5c1। फिर तीसरा पद आएगा 5c2, आएगा 5c, फिर प्लस में आपके पास 5c4 और प्लस में 5c5 तक आप चलोगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इस तरह से आप लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ आपकी पावर है, घात है, उससे एक अधिक पद आपके पास होंगे। आप NC0 से स्टार्ट करेंगे और NCN तक यहाँ पर आप खत्म करेंगे। फिर हमने कहा था ए की जो पावर है वो आपकी क्या होगी, पहले जो पावर है एज इट इज, और यहाँ बी की पावर आपकी 0 है इसलिए हम लिखते नहीं हैं इसमें, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हैं b रेज़ टू द पावर 0, a रेज़ टू द पावर क्या होगी, a की पावर 4, फिर a की पावर 3, a की पावर 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे a, और यहाँ a की पावर आपकी 0 हो जाएगी। पावर आप इस तरह से लिख सकते हैं, b की पावर 0 है, b की पावर 1 लिखेंगे, b की पावर बेटा आप यहाँ पर रखेंगे, b की पावर आप यहाँ पर 3 रखेंगे, और b रेज़ टू द पावर 4, और b की पावर आपके पास आ जाए। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद कि आप एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे इसको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपके पास जो n है वो 5 है, आपका a कितना है, 100 है, ठीक है, और साथ में b आपका 1 है। आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर 5 0 a रेज़ टू द पावर यानी कि 100 रेज़ टू द पावर 5, b का मतलब, इसका मतलब 1 हो जाता है। फिर प्लस में 5c1 a रेज़ टू द पावर यानी कि 100 रेज़ टू द पावर 4, b कितना है आपके पास, 1 रेज़ टू द पावर 1, 5c2 100 रेज़ टू द पावर 3, और 1 की पावर आपके पास 2, फिर प्लस में 5c a यानी कि 100 रेज़ टू द पावर 2, 1 की पावर 3, प्लस में आप लिखेंगे 5c4, 100 आएगा, अब 1 पावर है, इनटू में 1 की पावर अब 4 हो जाएगी, और प्लस में 5c5, और b की पावर बेटा अब आपके पास 5 आ जाती है, b यहाँ आपका 1 है,
1 लिखेंगे, 1 की पावर 5। समझ गए? हमने ए, बी और एन का मान रखा है, सारी चीजें वही हैं। और यहाँ से आपने कुछ चीजें फॉर्मूले से पढ़ी हैं डायरेक्ट। NC0 कितना हो जाता है आपके पास 1। अगेन NCN आपका कितना हो जाता है 1। ठीक है, NC1 आपके पास N हो जाता है। ठीक है, और 5 या NCR बराबर होता है NCR माइनस N माइनस R। और ये जो आपका 5C4 है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा NC1 फिर से आपके पास आ जाता है, और वो आपका कितना हो जाता है, N ही होता है। तो इन सब से आप वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको लिख लेंगे। चलिएगा आगे इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और सॉल्व करेंगे। चलिए, सर आपके पास ये तो 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 5, 100 की पावर 5 का मतलब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 0 है, 1 3 4। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे इसको लिख लेंगे। फिर प्लस में ये 5 हो जाएगा और 8 पावर आएगी, 8 0 आएंगे, फिर इस तरह से 6 0 आएंगे, 4 0 आएंगे और 100 और 1। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो बस हमें पैटर्न सिखाना था। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम विच नंबर इज लार्जर 1.1 raised to the power 10,000 और 1,000। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। बेटा आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 1.1 raised to the power 10,000 की पावर 10,000 और दूसरा नंबर है आपके पास 1,000। आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है और बताना है कि विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा। और ये आपको कैसे बताना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे विच नंबर इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इस नंबर को क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से लिख। कैसे, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब आप ऐड करोगे तो 1.1 आएगा और पावर है इसकी 10,000। तो आप बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस 0.1। अब हमें पता है a प्लस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 a रेज टू द पावर n, फिर प्लस में NC1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 और b, और प्लस ये आपका NCN और b रेज टू द पावर n तक जाता है। अब क्या हम इस बाइनोमियल थ्योरम से हम 10,000 टाइम इसको एक्सपेंड करेंगे। बेटा यहाँ आपको इसको सॉल्यूशन नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये बताना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके कि विच नंबर आर ग्रेटर, इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मुझे इन सारी टर्म्स को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस एक दो टर्म्स निकालेंगे। हमें देखना है 1,000 तक। तो 1,000 वाला जिस टर्म में आ गया, जहां पर जिस भी पद में 1,000 आ गया, वहां पर आप इस
एक्सपेंशन को रोक दोगे, क्योंकि हमारा पर्पज है सिर्फ इन दोनों नंबर में कंपैरिजन करना कि विच नंबर आर ग्रेटर, कौन सा नंबर आपका क्या है, बड़ा है। तो हम एक्सपेंड तो करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस 0.1 को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन देखिए n यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, a आपका 1 हो गया, b आपके पास 0.1 हो गया एंड n आपके पास कितना है 10,000। तो क्या हम इसे 10,000 तक एक्सपेंड कर पाएंगे ना, हमारा काम सिर्फ कंपैरिजन करना है, तो हम बस उतने ही पदों को निकालेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। तो पहला पद हम लिखते हैं NC0 यानी कि 10,000 C0। a कितना है बेटा आपके पास 1 और इसकी पावर होगी 10,000, ठीक है। दूसरा पद निकालेंगे 10,000 C1 और a रेज टू द पावर, एक पावर घटेगी 10,000 यहाँ पर था, तो ये हो जाएगा आपका a का मतलब 1 रेज टू द पावर 9,999 और जब हम इसमें एक ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 10,000 हो जाएगा, यहाँ ये आपका आ जाएगा और इनटू में फिर b की पावर कितनी हो जाएगी 0.1 की पावर कितनी है यहाँ पर 1 हो। अब यहाँ से देखेंगे एक दो पद और आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10,000 C2 और 1 की पावर, फिर उसे एक और पावर्स की कम करेंगे, इस तरह से चलेगा। बट हमारा पर्पस तो सिर्फ ये है इनमें कंपैरिजन करना। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था NC0 का मान होता है 1। अब n चाहे आपका कुछ भी हो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, दैट मीन्स ये तो आपका 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में 1 की पावर आप चाहे कुछ भी कर दें तो वो हमेशा आपको 1 ही देगा, 1 की पावर आप चाहे कुछ भी कर दें हमेशा 1 ही देगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। प्लस में हमें पता है NC1 आपके पास क्या होता है n होता है, और बेटा यहाँ पर इस टर्म में देखिए, इस पद में देखिए n आपका 1000 है, इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटा लिख सकते हैं ना, ताकि आपको 10,000 है, ठीक है ना, ये आपका 10,000 है। अब 10,000 C1 का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 10,000 और मल्टीप्लाई में आपके पास 0. ये तो 1 ही हो जाएगा 0.1 और प्लस यहाँ पर आप तो आगे एक्सपेंड करते, हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारा काम यहीं पर बन चुका है। अब आइए जरा इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए 1 प्लस 10,000 इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 से ही बड़ा आएगा कुछ नंबर, और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी आप 1 को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 1000 से बड़ा नंबर आ गया है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और इसमें आपका पॉजिटिव नंबर होगा बहुत सारे इसमें, और वो भी प्लस हो रहे हैं सारे, अगर माइनस होते तो हम एक बार के लिए सोचते कि आगे जा करके वो नंबर आपके, वो पद आपके कट सकते, सारे नंबर आपके प्लस होंगे कि एक्सपेंड हम a प्लस b को कर रहे हैं, तो यानी कि ये नंबर आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, सभी आपके इसमें आएंगे आगे पॉजिटिव नंबर, सभी आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। अब इन दो, इसको आप मल्टीप्लाई भी मत करो, इन दोनों को आप क्या कर दो ऐड कर दो, ये 10,001 तो आपका वैसे ही बन गया, तो आप 0.1 से भी आप क्या करोगे ट्राई करोगे, ये नंबर आपका बड़ा होगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई इसको करेंगे, जब आप 10,000 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.1 से, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 अपॉन आपके पास क्या जाएगा 10, तो इससे एक ये कट जाएगा और देखो 1 प्लस 1,000 हो गया 1000, और प्लस इसमें और भी पॉजिटिव नंबर आएंगे, अदर टर्म्स लिख सकते हैं ना आप यहाँ पर,
अदर टर्म्स, और पद भी यहाँ पर आएंगे। तो देखो ये 1001 हो गया आपका, है ना। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये आपका कितना आया 1000, और जब आप इन दोनों पदों को ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो ये तो आपका क्या आ गया है 1001, और 1001 जो है 1000 से बड़ा है। तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो आपका 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 वो 1000 पड़ा है। समझ गए आप। हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया a प्लस बी रेज़ टू द पावर n को, और ये हमारे पास फॉर्मूला था। हमारे पास नंबर है 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000। अब हम इसे क्या करेंगे द्विपद में लिखेंगे, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया 1 प्लस 0.1, इसकी पावर हमने 10,000 की। एक्सपेंड करने पर आपको पहला पद मिला 1 और दूसरा पद आपको मिला क्या 1000, यहाँ मल्टीप्लाई करने की 1000 प्लस 1 आपका 1001 होता है, जो कि 1000 से बड़ा है। और इसमें और 1000 पद आने वाले हैं, 10,001 पद यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं जो पावर होती है उससे एक अधिक टर्म्स आती हैं। तो 10,001 पद इसमें आने वाले हैं, और दो पदों का एडिशन ही यहाँ पर 1000 से बड़ा हो गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम से हमने ये पता कर लिया है कि 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 की जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 1000। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड a प्लस बी, फाइंड a प्लस बी a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस में a माइनस बी रेज़ टू द पावर 4, ये आपको फाइंड करना है। और hence valid √3 प्लस में √2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस में √3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4। आपको इसे निकालना है। देखो क्वेश्चन को समझेंगे, इवैल्यूएट a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 माइनस में a माइनस बी रेज़ टू द पावर 4, हेंस इवैल्यूएट, और इसको निकालने के बाद आपको इसको भी निकालना है, √3 प्लस रूट रेज़ टू द पावर 4 माइनस रूट रेज़ टू द पावर 4। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, यहाँ वेरिएबल है और यहाँ आपके पास क्या है नंबर है। अगर हम इसको सरल रूप में इसका हम पहले सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे, और जो भी आपके पास बनेगा, क्योंकि सेम पैटर्न में ये दोनों आपको दिख रहे हैं, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पर आएगा वहां पर आप a की वैल्यू को √3, b की वैल्यू को आप क्या रखें √2 रखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है क्या a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 4c0 a रेज़ टू द पावर 4, फिर प्लस में 4c1 a रेज़ टू द पावर 3 एंड b, फिर प्लस प्लस ही है दोनों में, फिर प्लस a रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द 4c2 a रेज़ टू द पावर 2 और b रेज़ टू द पावर अगेन 2, फिर प्लस 4c3 a रेज़ टू द पावर, नहीं यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, और फिर प्लस में 4c4 और b रेज़ टू द पावर 4। ठीक है। और देखो यहाँ से हम जानते हैं ना 4c0 आपके पास 1 आ जाता है, तो a रेज़ टू द पावर 4, फिर प्लस में देखिए 4c1 तो 4 आएगा, a क्यूब, और इंटू में आपके पास आएगा b, फिर प्लस में 4c2 का मान कितना होता है 4c2, इसे आप निकाल सकते हैं फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 आपके पास 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका कटेगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो इसको आपने फैक्टोरियल से काट दिया और ये आपके पास आ जाएगा क्या 2 और
2 3 जा 6 यहाँ पर आपका आंसर आ 6। तो 6 इसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 4c3, ये आपका क्या हो जाता है 4c1। कैसे? हम जानते हैं ना NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R, तो N4 है 1 ऐड करेंगे और NC1 का मान क्या होता है 4 होता है, यानी कि N होता है ना। तो इसका मान आपको कंफ्यूज है, डाउट है, तो आप सीधे डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किस तरह से 4c3, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस यानी n माइनस r यानी कि 1 फैक्टोरियल आएगा, जिसका मान 1 ही होता है। तो अब इसे आप लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर देंगे, 3 फैक्टोरियल है इसे तो 4 आया। कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है डायरेक्ट हम उसको अप्लाई करना सीखें। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा क्या 4। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो प्लस 4a रेज टू a b रेज पावर 3 और 4c4 क्या होता है 1 होता है b। हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया और आपके पास क्या आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो यानी कि अब आपके पास a रेज टू द पावर 4 प्लस में a 4a स्क्वायर b, फिर प्लस में आपके पास आएगा क्या 6a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में 4ab क्यूब प्लस b रेज टू द पावर 4। ये तो हमने निकाला a प्लस b। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने a प्लस बी को एक्सपेंड किया, a माइनस बी को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं और वो भी आपके पास ऐसे ही आएगा a रेज टू द पावर 4 माइनस आएगा ना यहाँ पर a स्क्वायर b, फिर प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर b क्यूब, फिर प्लस में b की रेज टू द पावर 4। अब आपको यहाँ से करना क्या है a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस में a माइनस बी रेज टू द पावर 4। अच्छा, ये इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 2 मान सकते हैं, दोनों की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर 4 प्लस में 4a स्क्वायर b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस में 4ab क्यूब, फिर प्लस b रेज टू द पावर 4 और इसके बाद आपके पास माइनस साइन इसके बाद बेटा आपके पास क्या है माइनस साइन है ना। तो माइनस साइन लगा करके देखो इसमें माइनस माइनस वाला ये हो गया, तो ये माइनस का आ जाएगा a रेज टू द पावर 4, ये प्लस का आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस में ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर b क्यूब और ये बेटा आपका हो जाएगा क्या माइनस का b रेज टू द पावर। अच्छा, यहाँ से आपका a रेज टू द पावर 4 से a रेज टू द पावर 4 सारे टर्म्स आपके कट रहे हैं क्या। 6a स्क्वायर b स्क्वायर 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab और इससे ये कट जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये 4 और 4 ये आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और 4 a क्यूब b क्यूब दोनों में आना चाहिए ना, 4a b क्यूब 4a, इसमें नहीं लिखा हमने, एक टर्म्स हमने यहाँ पर छोड़ दी है, a स्क्वायर नहीं है बेटा ये आपका है। ठीक है, तो माइनस का 4a माइनस था तो बेटा यहाँ पर हम इसको a माइनस का आएगा 4, a भी आपका प्लस का आएगा a स्क्वायर और b
तो एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ से आपका मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप एक माइनस साइन लगा लीजिए पहले, और पहले आप ब्रैकेट में लिख लें a⁴ माइनस में 4a² b, फिर प्लस में 6a² b², 6a² b², प्लस के बाद यहाँ पर माइनस साइन आएगा ना आपका, फिर माइनस a² b, माइनस का 4ab³ और प्लस का b⁴। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट खोलने के बाद आपके पास a + b⁴ माइनस में a - b⁴, ये आपके पास आ जाएगा। पहले आप एक बार ब्रैकेट खोलें और फिर आपके पास ये आ जाएगा कितना, 8ab और अंदर आपके पास a² प्लस में b² आएगा। सारी चीजें कट जाएंगी और फिर यहाँ कॉमन लेंगे आप, कितना आएगा, बेसिकली आपके पास 8a³ b प्लस में 8ab³। ठीक है, ये आएगा आपका, और ये तो आपका एक फॉर्मूला बन गया है। अब बेसिकली हमने इसको तो निकाल लिया, a + b⁴ माइनस में a - b⁴, इससे हमें ये निकालना है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, देखो जहाँ a है उसकी जगह पर आप रूट लिखेंगे। अब आपके पास क्या है, √3 प्लस में √2⁴ माइनस में √3 माइनस √2⁴। जब आप इसे भी एक्सपेंड करके लिखेंगे ना, तो इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि हमने यहाँ पर इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बन चुका, सेम एक ही पैटर्न के हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे और इन दोनों को एक्सपेंड करने के बाद माइनस करोगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, बट जहाँ a है वहाँ √2 आएगा, और जहाँ b है a की जगह √3 और b की जगह √2 आएगा। तो 8 × √3 × और अंदर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर और √8 × √6 हो जाएगा, √3 × √2, और अंदर आपके पास 5 आएगा। तो ये आपका 3 + 2 आपके पास 5, दैट मीन्स 40√6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। आपके पास दो चीजें दी गई थी, आपको निकालना है a + b⁵ 4 माइनस में a - b⁴। इसको निकालने के बाद इसको इवेल्युएट करना है √2 3 + √4, और सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। हमने वेरिएबल के फॉर्म में इसको सॉल्व किया और हमें क्या मिलता है, 8ab² + b, क्योंकि ये सेम इसी फॉर्म में है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना लॉन्ग मेथड से, तो सेम यही चीज मिलेगी, बस जहां पर a है वहां पर आपको √3 रखना है और b की जगह पर √2। हमने वही चीज रखा और आपको आंसर मिला। आप एक्सपेंड करके देखिए बाइनोमियल थ्योरम से इन दोनों को, तो आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।